जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट फाइंड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? फाइंड डिस्काउंट 10% ऑन अमाउंट। इसका मतलब समझिए क्या होगा। कोई दुकान वाला बोला कि मेरे पास से अगर सामान का खरीदारी करिएगा तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। सपोज आप उसकी दुकान में 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 का 10%, 10 रुपया हुआ ना, 100 गुना 10/100, तो 10% छूट देगा और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो पे करना पड़ेगा आपको। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कॉमन फॉर्मेट था उतना लिख दिए हैं। तो भाई जितना टोटल अमाउंट होगा, मान लो 100 रुपये का खरीद हैं तो उसको रखने के लिए डिस्काउंट जो 10 रुपया या जो भी छूट मिलेगा उसको रखने के लिए देना हमें कितना पड़ेगा, उसके लिए इसको रख ले रहे हैं। क्वेश्चन को अगर हम रन टाइम ही बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहला मैसेज लिखेंगे कि इंटर अमाउंट, लिख के रुक जाए और हम उसको स्टोर करवा लेते हैं एम वाले वेरिएबल में। एम एक वेरिएबल है, एक बक्सा है, और हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्काउंट बराबर कि अमाउंट जो है उसका कितना परसेंट बोल रहा था, 10/100, मतलब कई रुपये का खरीदे, 2 रुपये का भी खरीदे तब वो 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे समझे। नेट बराबर कितना था, जितना हो रहा था उसमें से DAS को माइनस कर दो। और यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे कि डिस्काउंट बराबर कहाँ से आ जाओ, डिस्काउंट बराबर कहाँ से आ जाओ, तो DIS वाले से आ जाओ। और फिर इसके नीचे नेट अमाउंट बराबर कहाँ से आ जाओ, तो NET वाले से आ जाओ। बस यही क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, कहानी आप अच्छे समझ लें। सबसे पहले आपके सामने मैसेज लिखेगा इंटर अमाउंट लिखेगा। आप जो वैल्यू दीजिएगा इसमें स्टोर हो जाएगा। सपोज 100 रुपया दिए तो 100 इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर उसी 100 का 10/100 करके यानी कि इसमें भेज देगा। जो आप अमाउंट देंगे उसी का 10% निकाल के इसमें जितना हो रहा था उसमें DAS को माइनस करेगा। इसका आउटपुट अगर हम लोग देखते हैं, जैसे ही रन करवाते हैं, देखिए इंटर अमाउंट लिख के रुकेगा। सपोज हम 100 रुपया लिखें तो हमें डिस्काउंट 10 रुपया प्राप्त हो रहा है, नेट अमाउंट हमको 90 रुपया देना पड़ेगा। समझ गए बात को? अगर हम 100 रुपया ना लिख करके अगर हम 500 लिख देते हैं कि 500 का खरीदारी किए तो हमें 50 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है और देना कितना पड़ रहा है, 450 रुपये। 50 रुपया डिस्काउंट और 450 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से प्रोग्राम बन गया रन टाइम कि आपसे अमाउंट पूछेगा और उसी का 10%। अगर आपको 20% छूट दिवाना रहता तो आप इसको 20/100 लिखते हैं। अगर 70% छूट दिवाना रहता है 70/100 लिखते, काम हो जाता। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है आगे कि नहीं, फाइंड डिस्काउंट 10% ऑन 10%, ऐसा इफ अमाउंट ग्रेटर देन 1000। क्वेश्चन में इसी में थोड़ा सा आपको बढ़िया बनाने के लिए कह दिया कि अगर 1000 से फाइंड डिस्काउंट 10% इफ अमाउंट ग्रेटर देन 1000। इसका मतलब हुआ कि 1000 से ज़्यादा का सामान खरीदेगा तभी 10% डिस्काउंट देना है, नहीं तो नहीं देना है। समझ रहे बात को? तो इस क्वेश्चन को बड़ा थोड़ा सा अच्छा किया। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, क्या बोल रहा है कि भाई 10% डिस्काउंट तभी देना है जब 1000 से ज़्यादा का सामान का खरीदारी करें, नहीं तो फिर नहीं देना है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इफ अमाउंट बड़ा या बराबर रहे 1000 का, ऐसा लिख देते हैं। फिर इसका ओपनिंग दे देंगे और तभी इसके अंदर हम लोग वो सारा लाइन लिखेंगे। और भी उपाय है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 तरह का संभावना होगा, एक 1000 से ज़्यादा के लिए और 1000 से कम के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, ये जो क्वेश्चन अभी आया है 10% डिस्काउंट, तो इसको हम लोग अभी सबसे पहले जा रहे हैं बनाने सिंपल इफ से। कैसे ये बन सकता है, सिंपल इफ से भी बन सकता है और चाहे तो इसको हम लोग इफ इल्स से भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, इफ इल्स से भी बन सकता है। 2 तरह का संभावना है, इफ इल्स से भी बन सकता है। तो चलिए पहले सिंपल इफ से देखेंगे, उसके बाद इफ इल्स से देखेंगे। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, देखिए वो ऐसे कॉमन जो बात कि भाई 1000 से ज़्यादा रहे तो डिस्काउंट कितना, 10/100, ऐसा करते हुए। एक दूसरा संभावना हम लोग दे देंगे कि इफ़ अगर अमाउंट छोटा पड़ गया 1000 से, ठीक है, 1000 तक के लिए तो वो था, नेट 1000 भी आता तो ऊपरले में जाता। और यहाँ पे वही चीज़ लिखना पड़ेगा कि डिस्काउंट बराबर कितना देना, तो इसको है नहीं 0/100 कह सकते हैं।
नेट कितना हो जाएगा, नेट बराबर हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, जितना अमाउंट है माइनस DIS ये हो जाएगा। तो बाकी वो सी आउट। देखिए आप सोच रहे हो कुछ बात कॉमन हो रहा है दोनों में, उसको बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी एकदम आसान शब्दों में सिखा रहा है आपको। डिस्काउंट बराबर DIS वाले से आ जाएगा और सी आउट में स्लैश एन नेट अमाउंट बराबर NET से। देखिए दोनों में वही बात लिखे हैं। ऊपर में जो हम लोग लिखे थे, ऊपर में लिखे हैं क्या कंडीशन लिखे हैं देखिए, तो इफ का बाउंड्री फिर नीचे गेट सी। अच्छा ठीक है, ऊपर में जो कहानी लिखे हैं कि एक अमाउंट अगर बड़ा रहा 1000 से तब पर भी, या 1000 के इक्वल रहा तब पर भी, ठीक है ना, 1000 रहेगा तब वो ऊपरले में जाएगा, 1001 1002 कुछ भी, 1100 1200 कुछ भी रहेगा इस तरह में, 999 भी रहेगा तो निचला में आएगा, है ना 900। चलिए इसको देखते हैं जैसे रन करवाते हैं। तो अगर हम मान लो कि सामान का खरीदारी किए 100 रुपये का, तो बोल रहा है कि डिस्काउंट 0, मतलब 1 रुपये पर डिस्काउंट नहीं, 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अगर 999 भी अगर लिखिएगा तो डिस्काउंट 0 देना पड़ेगा 999। लेकिन जैसे अगर रन करा के अगर हम यहाँ पे 1000 लिख दें तो फिर क्या रहा है, डिस्काउंट 100 रुपये मिल जाएगा और 900 देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखें बड़े मजे से हम लोग कि इसको सिंपल इफ से कैसे हम लोग बना सकते थे। तो सिंपल इफ के बाद अब आता है इफ इल्स से। तो इफ इल्स में कुछ नहीं, दो तरह का संभावना थे, वो इफ वाला पार्ट था और सीधे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इल्स वाला पार्ट कर देते हैं। सीधे इसको क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, इल्स लिख देते हैं। इल्स में कोई कंडीशन नहीं दिया जाता है, मतलब 1000 से ज़्यादा या वो सब होगा ऊपर, नहीं तो फिर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही रन कराएं, अगर बोले 200 रुपये का सामान खरीदा, कोई डिस्काउंट नहीं, काम हो रहा है, ऐसे भी मेरा हो जाएगा। तो इफ इल्स समझ गए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कैसे होता है। अब इसमें देख रहा हूँ कुछ कॉमन बात है, देख रहा हूँ ना, डिस्काउंट बराबर DIS NT, तो ये जो कॉमन बात है उसको हम बाहर निकाल के रख सकते हैं। तो बाहर कैसे लिखेंगे उसको समझिए, इसको इस तरह से कि भाई इसमें केवल इतना ही रहे बात, जो कॉमन बात है 3 लाइन ऐसे कॉमन है, तो उस लाइन को हम बाहर निकाल देते हैं। ये तीनों लाइन है ना, ये जो लाइन था सेम जो था उसको हम यहाँ से हटा दिए, और यहाँ पे मेरा बच क्या गया कि केवल एक लाइन कि भाई अगर ऐसा रहा तो 10/100, नहीं रहा तो 0/100, कुछ ना कुछ करके। मान लीजिए कि अगर 1200 दिए तो 1200 के चलते यहाँ जाएगा, तो 1200 का 10% निकाल के इसमें जाएगा, जब ऊपरला में आ जाएगा तो निचला में नहीं आएगा, सीधे अपना माइनस करेगा, समझ रहे ना, 1200 में से जो डिस्काउंट आया होगा फिर वो दोनों चीज़ प्रिंट करेगा। तो ऐसे भी बना दे, कोड थोड़ा कम हुआ, देख रहे हैं ना, उतना जो लिखना पड़ा था कॉमन बात इतना में ही हो गया मेरा इफ इल्स। अब जैसे हम इसको रन करवाते हैं, अगर हम बोले कि भाई हम सामान खरीदे 1200 रुपये का, तो देखिए 120 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, 1080 रुपये देना पड़ेगा। फिर अगर हम रन करवाएं, बोले कि 100 रुपये का सामान खरीदे, देखिए डिस्काउंट 0, नेट अमाउंट 100। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग देखें और सीखें, तो कितने अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, समझे ना। इस तरीक़ा से हम लोग इसको पढ़ें और सीखें। तो और भी क्वेश्चन इसी में और बदल के कर सकता है। अभी 2 तरह का संभावना देखें, 1000 से ज़्यादा है उसके लिए और 1000 से कम के लिए। तो इसको और भी अगर हम लोग बनाना चाहते हैं कि भाई इसी में और क्वेश्चन बना दिया, इसी में क्वेश्चन कैसे बना दिया, देखिए वो बोला कि फाइंड डिस्काउंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इफ अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 देन 10% डिस्काउंट, ठीक है, कोई दिक्कत है, 10,000 के ज़्यादा का सामान खरीदेगा तो कुछ ही। फिर दूसरा संभावना कह रहा है कि इफ अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको इस स्टाइल से लिख देते हैं ताकि आपको समझना आसान रहे। इफ अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस स्टाइल से 5,000 देन 5% डिस्काउंट। एक और लिख देता है कि अगर अमाउंट लेस देन 5,000 देन नो डिस्काउंट। तो एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन 3 संभावना दे दिया कि भाई 10,000 या 10,000 से ज़्यादा खरीदेगा तो 10% डिस्काउंट देना है, 5,000 या 5,000 से ज़्यादा खरीदेगा तो 5% डिस्काउंट देना है, 5,000 से कम खरीदेगा तो डिस्काउंट नहीं देना है। ऐसा भी क्वेश्चन है, 3 संभावना हो गया, और ज़्यादा भी संभावना कर सकता था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसी पैटर्न पे चलेंगे। तो एक को हम लोग क्या कर देंगे, किस तरीके, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे,
इसको बनाने के लिए हम पहला कंडीशन देते हैं कि 10,000 से अगर ज़्यादा रहा तो 10/100 ठीक है, चलो तुम ऐसा ही रहो। और फिर दूसरा इफ़ दे देंगे हम इसको, सिंपल इफ से बनेगा। ये जो क्वेश्चन है सिंपल इफ से या लैडर इफ से बन सकता है। ये जो क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये कैसे बन सकता है? तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है? या तो सिंपल इफ और लैडर, यही मेरे पास व्यवस्था है, लैडर इफ इसी से बन सकता है क्वेश्चन। तो दोनों हम बता दे रहे हैं। तो सिंपल इफ में पहला इफ जितने तरह का संभावना उतना इफ लगाते हैं कि पहला दिए 10,000 से ज़्यादा के लिए, और दूसरा जो इफ लगाएंगे कि अगर अमाउंट बड़ा या बराबर हुआ 5,000 से एंड अमाउंट छोटा रहे कितना से? 10,000 से, ठीक है ना। अमाउंट बड़ा या बराबर रहे 5,000 से और अमाउंट छोटा रहे 10,000 से, तो हम लोग को क्या करना है? एकदम एग्जैक्ट देना पड़ेगा, 5,000 से ज़्यादा लेकिन 10,000 से कम, तो इसमें हमें 5/100 कर देना है। और एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ़ अगर अमाउंट छोटा हो गया 5,000 से, कितना छोटा रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंड जब भी लगाना पड़ता है एंड, तो बीच वाले में लगाते हैं। 10,000 से कितना ज़्यादा रहे कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 से कितना छोटा रहे, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, 100, 200 कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें वो क्या बोला है डिस्काउंट, तो इसमें डिस्काउंट बोला है कि अमाउंट गुने 0/100 देना तो है नहीं। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कहानी क्या है कि अगर अमाउंट बड़ा या बराबर रहा 5,000 से और अमाउंट छोटा रहा 10,000 से, तो 5/100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। कोई दिक्कत है आप हमको बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेट और डिस्काउंट हम लोग इसको किए हुए हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वाइज। एंड वाला ये कहानी समझ में आया ना, एंड वाला नहीं लगाते आप तो प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो कोई मान लो 12,000 का सामान खरीदा तो एकरो में चल जाता, क्योंकि 12,000 के चलते एकरो में चल जाता। और यहाँ अगर एंड बाय द वे आप नहीं लगाते, ये वाला एंड नहीं लगाते तो एकरो में चल जाता है। 12,000 एंट्री करते हैं, इंटर अमाउंट 12,000, तो एकरो में चल जाता है। देखता है 12,000 बड़ा है 5,000 से, तो एकरो में चल जाता है। इसलिए एंड लगाना ही एकदम जरूरी है, अमाउंट छोटा रहे 10,000, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट कंडीशन हम लोग देते हैं। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हुआ। अभी हम लोग इसको सिंपल इफ से बनाए हैं। क्वेश्चन पूरा देखिएगा रिवाइंड करके, जैसे इसको रन करवाते हैं। इंटर अमाउंट लिख के रुका हम लोग का। और अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हम 8,000 का सामान खरीदते हैं, तो अगर 8,000 का सामान खरीद, एक तरफ से देखें क्या, मान लो कि अगर हम 12,000 का सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो 12,000 का सामान खरीदते हैं तो 1,200 छूट मिला, यानी कि 10%, 10,800 देना पड़ेगा, देख पा रहे हैं। अगर हम लोग दूसरा कंडीशन देते हैं कि नहीं, हम अगर 8,000 का सामान खरीदते हैं तो फिर देखिए मात्र 400 की छूट मिला, 800 नहीं मिला, 400, यानी कि 5% छूट मिला। फिर अगर हम उससे कम का सामान खरीदते हैं, मान लो 3,000 का या 2,000 का, तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। तो इस तरीके से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में कैसे हम इसको बनाएं। हम सारे चीज़ के कंसेप्ट को एक साथ करना चाह रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बड़े कम कोडिंग में जो कॉमन बात था बाहर लिख दें, नहीं तो फिर ये क्या करना पड़ता है, तीनों लाइन इस इफ में भी, इस इफ में भी, इस इफ में भी लिखना पड़ता है। तो जो कॉमन बात था उसको बाहर कर दिए हैं, है ना। तो अब इसी को अगर अभी हम लोग सिंपल इफ से बना दिए, अगर इसी को लैडर इफ से बनाना रहता तो कुछ नहीं करना था, सीधे केवल इल्स इफ कर देते इसको। और ये जो अंतिम वाला कंडीशन है भाई, ऊपर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर ऊपर में अगर किसी में नहीं गया तो फिर सीधे लैडर इफ बन गया, कोई लफड़ा नहीं। बस अंतिम वाले कंडीशन में इल्स लगा देना है, अंतिम वाले कंडीशन में। ऐसा हुआ तो ठीक, ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसा तो होगा ही। ऐसे भी रन करेगा कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर 15,000 का सामान खरीदता है, ठीक है ना, तो देखिए 1,500 रुपये छूट मिला। अगर मान लीजिए कि अगर 150 रुपये का सामान खरीदता है तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, ऐसे भी मेरा काम हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में इस क्वेश्चन को। तो डिस्काउंट वाला आप कितने भी कंडीशन लगा सकते हैं, 1 कंडीशन 2 कंडीशन। हम तो अभी बिना कंडीशन का 2 कंडीशन का 3 कंडीशन का बताया कि भाई 10,000 से ज़्यादा के लिए, 5,000 से ज़्यादा के लिए, 5,000 से कम के लिए। तो अलग अलग कंडीशन को रख के हम आपको समझाएं। सिंपल इफ लैडर इफ इल्स, ज़्यादा कंडीशन रहेगा तो ऐसे ही बनाइएगा, और जो कॉमन बात है उसको आप यहाँ पे बाहर रखिएगा। उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना। कोई जरूरी नहीं कि 10% ही डिस्काउंट, कुछ और कहेगा कुछ और रख सकते हैं, है ना। और आप इसको पूरे अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत होगा हमको बताइए, है ना। तो इसको अभी हम इतना पे स्टॉप करते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।